नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 जनवरी 2024 और यहाँ पर 4 जनवरी 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए देखेंगे कि अभी मार्केट का मूव कैसा रह सकता है। इंडेक्स एनालिसिस आपको बाद में मिलेगा बैंक निफ्टी का। फिर से एक 4 इंडेक्स के अलग-अलग एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे कि उन चारों इंडेक्स के बेस पे मार्केट का मूव कैसा हो सकता है। मैं कई बार करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि निफ्टी के जो मेन इंडेक्स होते हैं, जो निफ्टी को मूव कराने की क्षमता रखता है, आपको उस इंडेक्स पे ध्यान देने का कोशिश करना है। और आप उसको ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वही सारे इंडेक्स मार्केट को चलाता है। तो अगर हम उस इंडेक्स पर ही फोकस कर लें, तो आपको पाएँगे कि आपको कहीं न कहीं मार्केट का एक मूव पता चल जाता है। तो जैसे कि बैंक और निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 उसको साइड करते हैं। उसके अलावा कौन-कौन सा इंडेक्स? तो उसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया कि आपको नज़र रखना है किस पर? फार्मा पे। किस पे न रखना है नज़र? फार्मा पे। तो जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा लिख दिया और ये खुल गया। अब यहाँ पे देखिए ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो बहुत अच्छा मूव किया। हमें 15 मिनट के चार्ट से मतलब ही नहीं है। हमें ये देखना है कि ये इंडेक्स में आगे क्या मूव हो सकता है और क्या इसके बेस पे मार्केट ऊपर या नीचे हो सकता है। इसके अलावा जो इंडेक्स है उस पर भी बात करेंगे और उसको पॉइंट वाइज़ लिखते जाएँगे। जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ, नया लोग जो जुड़े हैं चैनल से, उनको नहीं पता कि मैं किस तरह से आप लोगों को करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस इंडेक्स को देखेंगे कि फार्मा का इंडेक्स बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे इस बात को। फार्मा का जो हाई है इंडेक्स का 17,423 है, क्लोजिंग भी उसके जस्ट पास में कर रहा है। तो ये साफ-सुथरा बता रहा है कि 17,450 के ऊपर में। और चलिए ज़रा सा एक आरएसआई इंडिकेटर लगा देते हैं। आरएसआई इंडिकेटर जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट बताता है, तो ये है आपके पास आरएसआई इंडिकेटर। जो लोग नए हैं मार्केट में भी नए-नए आए हैं उनको नहीं पता आरएसआई इंडिकेटर का हो सकता है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आरएसआई का इंडिकेटर 80 के आसपास में चल रहा है ना? कितना पर चल रहा है? 80 के आसपास में चल रहा है। तो आपको पता है कि ग्रेटर दैन 70 जो होता है वो ओवरबॉट होता है और लेस दैन जो 30 होता है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 80 जाने की कोशिश कर रहा है। 70 के ऊपर ही ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट में चला जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो फार्मा का इंडेक्स है, डेली के चार्ट पर जो है, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यानी कि एक नीचे के चांस में दिखा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको अभी हम इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे? कि इस तरह से जो फार्मा का इंडेक्स है, कैसे समझेंगे इसको? फार्मा का जो इंडेक्स है अभी हमारा ओवरसोल्ड सिचुएशन में बट पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो एक इंडेक्स हमारा पॉजिटिव है। अब ओवरसोल्ड है तो गिरावट आ सकता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हमारा ये क्या दिख रहा है? पॉजिटिव है। तो एक इंडेक्स हमें दिख गया कि भैया पॉजिटिव है, पर हम इस इंडेक्स पर अलर्ट रहेंगे कि हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में। तो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी का आईटी जो कि मार्केट को मूव कराता है। कौन कौन? निफ्टी आईटी, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी, ये सारे आपको मूव कराता है तो बहुत इंडेक्स, लेकिन ये 4 मेन इंडेक्स होते हैं जो मूव कराने की क्षमता रखता है। बैंक वो अलग सिनेरियो है, निफ्टी 50 का अलग सिनेरियो है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो निगेटिव सिनेरियो में है और ये साफ बता रहा है कि हमने जो लो लगाया है 34,367 का, क्लोजिंग भी उसी के आसपास में कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो अपना ये देखिए, ये 3 बार का सपोर्ट एरिया देखिए, 1 2, ये दोनों का जो लो प्राइस आप पकड़ेंगे तो आता है 34,934 का। इसका भी देखेंगे 34,427 का। आज का लो देखते हैं तो 34,367, लगभग लगभग इक्वल है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके नीचे ये और कमजोर हो जाएगा, यानी कि इसमें भी और गिरावट आने के चांस बन सकता है। किसमें? आईटी में। किसमें? तो आईटी में। तो एक चीज हमें यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा कि निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो निगेटिव सिनेरियो में चल रहा है। एक हमारा क्या चल रहा है? पॉजिटिव सिनेरियो में, और एक इंडेक्स हमारा क्या चल रहा है? निगेटिव सिनेरियो में, आईटी वाला। तो दो इंडेक्स का काम हमारा हमारा निपटा गया। अब आते हैं तीसरा इंडेक्स में, वो कर देते हैं निफ्टी को मेटल। बहुत ही जबरदस्त इंडेक्स होता है मेटल का। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है मेटल वाला
कि भैया आज हम ओवरसोल्ड तो थे कल, ओवरबाउट थे, देख रहे हैं आप 80 के आसपास 76 के ऊपर जा चुके थे, यानी हम ओवरबाउट तो पहले ही हो गए थे। आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यानी कि गिरावट स्टार्ट हुआ है। आज रिसेंटली इसमें गिरावट स्टार्ट हुआ है और प्रेशर अभी इसमें 1-2 दिन होल्ड हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, तब तक जब तक कि हम अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया 8000 को जब तक ब्रेक नहीं करें, सॉरी 8000 नहीं बल्कि 8200 होगा मेरे ख्याल से, 8050 और 100 मान के चलते हैं, 8050 का, ठीक है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएंगे निगेटिव रहेंगे। तो अब आईटी में मेटल में क्या दिख रहा है, ये निगेटिव है, क्या दिख रहा है, निगेटिव है। तो फिर आपको यहाँ पे आके नोट करना होगा कि निफ्टी का मेटल जो इंडेक्स है वो आपको निगेटिव सिनेरियो में दिखा रहा है। तो फिर यहाँ पे हम नोट कर देंगे, चलिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। वापस हम आएंगे, अब एफएमसीजी पर आएंगे और एफएमसीजी के इंडेक्स को देखेंगे। देखिए इससे क्या होता है ना, एक मार्केट का आपको डायरेक्शन मिल जाता है। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी यहाँ पे लिखेंगे और ये निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स आ जाएगा, आपके सामने में आ रहा है। अब देखिए आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि हम ओवर बाउट आ चुके हैं, देख रहे हैं ना 80 के आसपास आ चुके हैं, देखिए क्लियर है, 80 के आसपास आ चुके हैं, डेली के चार्ट पर आ चुके हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया, आप ऊपर से इस कैंडल को भी देखेंगे तो बड़े विक्स लगाया हुआ है ऊपर से, चलिए हम जूम करते हैं। आप ऊपर देखिए 57,631 पे गया है, लेकिन 57,213 पे आके क्लोज किया, यानी ऊपर से तेज प्रेशर इसको मिला है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है और हम ओवर बाउट सिचुएशन में भी है, यानी कि अगर हम 57,000 यानी कि 57,000 के नीचे आ जाता है ये इंडेक्स, तो इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो, ये भी ओवर बाउट है लेकिन फिलहाल पॉजिटिव है, ऊपर से प्रेशर पड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि निफ्टी का एफएमसीजी, एफएमसीजी पॉजिटिव है बट क्या है, ओवर बाउट सिचुएशन है। अब आपके पास में एक डेटा बन गया, अब आपके सामने एक डेटा आ गया और डेटा का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से होगा कि टू इंडेक्स जो है हमारे पास वो ओवर बॉट सिचुएशन में है, जिसमें आता है एफएमसीजी और जिसमें आता है आपका फार्मा, जिसमें आता है फार्मा। लेकिन ये दोनों ही इंडेक्स आज के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव मिल रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो इंडेक्स हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये निगेटिव सिनेरियो में है। कौन आ रहा है इसमें निगेटिव सिनेरियो में, तो मेटल आ रहा है और साथ ही हमारा एफएमसीजी आ रहा है। तो दो निगेटिव आ रहे हैं, दो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ताकत हमारा बराबर हो गया। ताकत हमारा क्या हो गया, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ताकत हमारा बिल्कुल इक्वल हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि मार्केट हो सकता है एक रेंज में फंस के रह जाए, मार्केट क्या हो सकता है, नीचे तो आए लेकिन ये फिर ऊपर जाके वापस रिकवरी करके एक रेंज में फंसता हुआ दायरे में सस्टेन करता हुआ रह जाए, ऐसा ये सिचुएशन दिखा रहा है। लेकिन इसमें ये भी बता रहा है कि अगर इस दो में से कोई भी एक इंडेक्स जो कि हमारा ओवरबॉट में है, दो में से कोई भी एक इंडेक्स अगर निगेटिव हो जाता है तो मार्केट को फिर नीचे आने से कोई रोकेगा नहीं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ये सिनेरियो डेटा निकल रहा है। तो ओवरऑल अब कंक्लूजन क्या हो रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमारा मार्केट अभी एक साइडवेज दायरे में फंसा हुआ, एक नैरो रेंज में दायरे फंसा है। वो ऊपर जाता है बड़े विक्स लगाता है, नीचे आता है बड़े विक्स लगाता है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं ये रिकवरी करके क्लोज हो जाता है, यानी पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर दो ओवरबॉट जो हमारा इंडेक्स है उसमें से एक भी अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव वाले इंडेक्स का संख्या बढ़ जाएगा, तो मार्केट में फिर हमें निगेटिव साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर एक तीसरा कंक्लूजन आएगा कि दो निगेटिव है हमारा और दो पॉजिटिव है हमारा, अगर इसमें से एक पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव संख्या 3 हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन रखना है कि ये चूंकि पहले से ओवरबॉट है तो हो सकता है इसमें ज्यादा चांस बन सकता है थोड़ा नीचे आने का, तो मार्केट में थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन आपको इस तरह से पता चल सकता है। मैंने कई बार ये करके बताया, तो हमें 2-3 पॉइंट क्लियर कट नजर आ गया, 2-3 पॉइंट हम लोग बिल्कुल समझ गए, बढ़िया तरीके से समझ गए। क्या क्या समझे कि मार्केट एक गैप डाउन होने पर या फिर नीचे आने पर, फॉल करने पर या ऊपर जाने पर करेक्शन करके साइडवेज हो जाता है। दूसरा, दो इंडेक्स हमारा ओवरबॉट है, उसमें से एक भी इंडेक्स अगर हमारा नीचे हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है, तो 3 निगेटिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से हमारा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा निगेटिव साइडवेज हो सकता है ये मार्केट, इस तरह का कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो उम्मीद है ये चीजें मैंने आपको कई बार करके दिखाया और लगभग ये प्रूव्ड फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं कह सकते, एनालिसिस है,
रिज़ल्ट है ये अक्सर काम करता है, अक्सर अगले दिन में फिर इस पर देखा जाता है कि हाँ, इस तरह से ये काम कर रहा है, बशर्ते आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो तब। तो आप भी कल इस पर देखिए, ध्यान लगा के देखिए, नज़र रखिए क्या इस तरह का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर कुछ कमेंट है तो ज़रूर फीडबैक करके मुझे बताएँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।